बाबर आजम की जी सेंचुरी के हवाले से कुछ सच आपको मैं बता देता हूँ। जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं, कुछ दलाल राशिद लतीफ़ जैसे आकर बहुत ट्वीट के ऊपर आकर मैसेजेस कर रहे हैं, कमाल कर दिया जी बाबर आजम ने, सेंचुरी करके जी रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये फलां। और इस तरह के कोई और जाहिल इंसान वो ट्वीट कर रहे हैं बाबर आजम के हक़ में। और कभी शहीन शाह फरीदी ने उसका माथा चूमा, फ़खर जमान ने चूमा, सलमान आगा ने उसका माथा चूमा, जैसे कि ओडीआई वर्ल्ड कप हमारी झोली में डाल दिया हो। ठीक है, जैसे कि ओडीआई वर्ल्ड कप बस ये हमारी झोली में आया खड़ा है। 2027 का वर्ल्ड कप हमें खेलने की ज़रूरत नहीं है, समझे, हमारे घर में ही है। लानत है ऐसे लोगों पे जो ऐसे घटिया लोगों को सपोर्ट करते हैं। 83 इनिंग्स के बाद इसने 32वीं सेंचुरी मारी है। अगर आप 31वीं सेंचुरी देखें वो कब मारी थी इस बंदे ने, 30 अगस्त 2023 को ये बंदा 31वीं सेंचुरी मारता। 2023, 30 अगस्त 2023 जो 32वीं सेंचुरी कंप्लीट करता है, तो 14 नवंबर 2025 कितना दो दो ढाई साल का गैप आता है। उसके दौरान ये बंदा 83 इनिंग्स खेलकर हमारे मुंह पर तमाचा मारता है, हमारे क्रिकेट के स्ट्रक्चर के मुंह पर तमाचा मारता है, हमारे पीसीबी चेयरमैन के मुंह पर तमाचा मारता है, नौजवान क्रिकेटर्स के मुंह पर तमाचा मारता है। यानी कि 83 इनिंग्स हम ओडिया किसी के हाथ में रखते हैं कि भाई इसे उजाड़ो, इसे अच्छे 83 इनिंग्स। बुलशिट है ऐसी 100, लानत है ऐसी 100, लानत है ऐसी स्पोर्ट पर, लानत है ऐसे प्लेयर पर जो 83 इनिंग्स खेलकर एक सेंचुरी मारता है। विराट कोहली हो, बाबर आजम हो, दोनों का कंपैरिजन डाला जाता है, चलो उसकी तो 71 सेंचुरी थी, मैं उस पर भी लानत डालता हूँ विराट कोहली पे। क्या उसने कर लिया 83 इनिंग्स खेलकर। को बीसीसीआई अगर धक्के मारकर ना निकालती, वो तो तबाह कर देता है इंडिया की क्रिकेट को, कि मैंने तो टीम से निकलना ही नहीं है। यही हाल बाबर आजम का, आप हिसाब लगा ले, 2 ढाई साल के बाद एक सेंचुरी। अबे थू है तेरी सेंचुरी पर, और तुमने जिस तरह से सेंचुरी बनाई है, यानी कि जब रन चेज कर रहे थे 55 गेंदों पर तकरीबन 40 के 45 स्कोर चाहिए था, इस बंदे ने इतनी टुक टुक खेली कि सारे मैच की माँ बहन निकाल के रख दी। अब मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सईद अनवर का रिकॉर्ड नहीं अभी तोड़ा इसने, उसने भी 20 सेंचुरियाँ मारी हैं ओडिया में, बाबर आजम ने भी 20 मारी हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क मैं आपको सईद अनवर और बाबर आजम की बैटिंग का बता देता हूँ। जब सईद अनवर इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरता था, तो जो इंडिया के बॉलर थे उनकी लातें कांपती थी कि सईद अनवर को कहाँ पे बॉल फेंके जहाँ पर ये हमारे खिलाफ 200-250 रन ना मारे। इतना डर होता था सईद अनवर का। 150, 100, उसने जितनी 19 से ऊपर जाकर सेंचुरियाँ मारी हैं इंडिया के खिलाफ। अगर ओडिया टेस्ट का देखा जाए तो सईद अनवर ने 19 सेंचुरियाँ मारी हैं। और ये भाईजान ये इंडिया के खिलाफ क्या करते हैं कि हार्दिक पांड्या की अंदर बॉल आई आउट, बाहर गई आउट, कुलदीप यादव ने अंदर बॉल करा दिया, अब पता ही नहीं चला बॉल कब अंदर आया। इसको मैं बुलशिट कहता हूँ बाबर आजम को। ये कोई लेजेंड नहीं है। लेजेंड वो होता है जो आपकी टीम को कुछ करके दिखाता है। हाँ, इंडिया के खिलाफ बड़े बड़े मैचेस में आपको फतह दिलवाता है। क्या सईद अनवर ने ऐसी इनिंग नहीं खेली? बहुत ज़्यादा इनिंग खेली है। वो एबी डिविलियर्स जैसी तब क्रिकेट खेलता था जब लोग टुक टुक खेलते थे। ये तो बंदा 2025 में आकर टुक टुक खेल रहा है और लोग इसको इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। बाबर आजम चुमियाँ ले रहा है, सलमान आगर चुमियाँ ले रहा है, फ़खर जमान जी पूरा जो टीम मैनेजमेंट थी उठ के तालियां मारने लग गई, जैसे कि है ना 83 इनिंग्स के बाद इस बंदे ने हमारी झोली में वर्ल्ड कप डाल दिया हो। मैं शर्तिया कहता हूँ इसको T20 वर्ल्ड कप में डालें, इसको ओडीआई वर्ल्ड कप में ये हग के आएगा, क्योंकि इसका काम है हगना। ये जो इसकी परफॉर्मेंस है, ये जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस निकली है, अगर वो इसके डेंजर एरिया पर बॉल कराते, अगर वो अंदर आती बॉल इसे कराते, तो बाहर जाती बॉल कराते, ये भाईजान आउट थे। अब श्रीलंका ने क्या बॉलिंग कराई कि उन्होंने ना तो विकेट के अंदर बॉल लेकर आए, वो ऑफ पर ही इसको खिलाते रहे हैं, या लेग पर बिल्कुल ही विकेट के बाहर अंदर आती बॉल कहीं नहीं छुई। उन्होंने शॉर्ट बॉल कराई जिसकी वजह से ये ज़्यादा कामयाब हुआ। मैं फिर कहता हूँ, मैंने जब ये चीज़ें देखी कि इस तरह से प्रमोशन की जा रही है बाबर आजम की, राशिद लतीफ़ से बड़ा दलाल कोई नहीं है। मेरे से इससे भी बड़ा वर्ड है, लेकिन मैं इस बगैरत के लिए वो इस्तेमाल इधर नहीं करूँगा। जिस तरह से ये दलाल बना हुआ बाबर आजम का, रिजवान का, नसीम शाह का, हारिस रऊफ़ का, इसके अलावा शादाब खान का, या जितने भी प्लेयर्स हैं, जो कि 6 प्लेयर्स का ग्रुप है जिनकी पीआर है, वो जी राशिद लतीफ़ साहब को कॉल करते हैं, जी राशिद लतीफ़ साहब आप हमारे प्लेयर को सपोर्ट करें। लो जी, राशिद लतीफ़ का ट्वीट आया, वो पहले टीमें भी अनाउंस कर देता है, चैंपियन ट्रॉफी की, T20 भी अनाउंस कर देता है। ऐसा कौन सा इसके पास कुलिया है जो ये अपना छोड़ के बैठा हुआ है?
ये जो कहता है जी बाबर आजम जैसा प्लेयर कोई नहीं है, मुझे बताएं 83 इनिंग्स में और भाई तैयब ताहिर का आपने तकिया गोल करके रख दिया, कामरान का तकिया गोल कर दिया, उस्मान खान का आपने तकिया गोल कर दिया, परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही, हसन नवाज को आपने गोल कर, इरफान खान न्याजी को आपने गोल कर दिया। कितनी उन्होंने ओडिया की इनिंग्स खेली थी कि उन्हें इस तरह से बाहर कर दिया। कितने वो गंदे प्लेयर्स थे, वो भी अच्छे प्लेयर्स थे। कामरान गुलाम सेंचुरियों पे सेंचुरी लगा रहा था, लेकिन क्या था कि कहीं बाबर आजम की सीट छिन ना जाए। उस बेचारे को टेस्ट से भी निकाला, ओडिया से भी निकाला, T20 टीम से भी निकाला। आज अगर मैं कहता हूं कि बाबर आजम से बड़ा, मैं कहता हूं बाबर आजम से बड़ा डरपोक प्लेयर मैंने नहीं देखा। 83 इनिंग्स, एक सेंचुरी, ये एक सेंचुरी, ये वाली सेंचुरी है ये बाबर आजम की, ये वाली सेंचुरी, ये जो असल है उसे बताना चाह रहा हूँ। 83 में एक सेंचुरी, ये उन लोगों के लिए भी है। और जो कहते हैं 83 में उसने बहुत बड़ा जीत के बाद उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, लानत उन लोगों पर। विराट कोहली के बराबर कंपैरिजन कर रहे हैं। और भाई विराट कोहली ने क्या उखाड़ लिया? अगर जय शाह ओडिया वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी ना जिताता तो विराट कोहली के टट्टों में पानी था कि वो अपनी टीम को ये जिता पाए। विराट कोहली भी अपने लिए खेलता था, बाबर आजम भी अपने लिए खेलता, कंपैरिजन इनका यही बनता है। बात टू द पॉइंट है कि एक बंदा 136 इनिंग में से, यानी कि 53 इनिंग्स में से जी कह लें उसने 19 सेंचुरियाँ मार ली, तो वो हीरो बन गया एक टाइम का। उस वक्त वो खेलता था अच्छा, आज उसकी बैटिंग वो नहीं है, आज उसकी बैटिंग वो नहीं है। आज भी इसको कुलदीप यादव, उसको शाकिब अल हसन, उसको यानी कि कमांडो जैसे प्लेयर्स के आगे डाल दिया जाए और वो लाइन ऑफ लेंथ के अंदर रखे बॉल कराएं तो ये लेग पे कैच पकड़ाएगा। अगर इन स्विंगर कोई बॉलर इन स्विंग डालेगा ये वहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। अगर विकेट के पास से बॉल निकालेंगे ये एज लगाकर पीछे कैच दे देगा। इसकी ये कमज़ोरियाँ हैं, बड़ी टीमें इसकी कमज़ोरियाँ जानती हैं। लेकिन बात फिर मैं करता हूँ कि क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस काबिल थी जिस तरीके से लोगों ने इंजॉय किया? लानत डालता हूँ मैं उन लोगों पर, लानत डालता हूँ आपकी टीम मैनेजमेंट, लानत डालता हूँ आपके पीसीबी चेयरमैन से लेकर नीचे तक कि उन्होंने 83 इनिंग्स एक ऐसे बंदे को दी जिसका कैरियर होना ही नहीं चाहिए था। 83 इनिंग्स के बाद उसको इस तरह से सपोर्ट किया गया। क्या कामरान गुलाम को इस तरह से सपोर्ट किया गया? हसन नवाज को किस तरीके से इन्होंने दरबदर किया? सुफियान मकीम को किस तरह से निकाला? मेरा मुंह मत खिलाए, आपसे बड़ा लानती दुनिया में कोई नहीं है जो सेलिब्रेशन कर रहे थे। इन 6 प्लेयर्स को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए था। शादाब खान ये दूसरे ओडिया में बीच में प्रैक्टिस करने के किस वजह से ये प्रैक्टिस करने आया? 3 साल की इस बंदे ने इंजरी लगाई। जब पीसीबी को पता चला कि इसको वाकई इंजरी थी, ये 3 साल कैसे खेलता रहा? ये 3 साल, ये खोती का बच्चा 3 साल क्या करता रहा बीच में? तो अब कह रहे हैं उसे T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन बना दे। किस बेस पर बना दे? राशिद लतीफ़ कह रहा जी इसके आने से टीम मजबूत होगी। तुम अपनी बेटी का रिश्ता ही दे दो राशिद लतीफ़ को। मैं कह रहा हूँ टीम मजबूत होगी बाबर के आने से, रिजवान के आने से, शहीन के आने से, नसीम शाह, हारिस, शादाब, यही तो दलाल है 6 के 6 जिन्होंने टीम की माँ बहन की हुई है। मैं होता तो यकीन माने मैं इसी सेंचुरी के बाद बाबर आजम से सीधा रिजाइन डलवाता। ओडिया में, T20 में, टेस्ट में से फेंकता कि जा जाके टेस्ट खेल। आगे आप खुद समझदार हैं।